बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपना लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन गैल्वेनिक सेल हमने स्टडी किया। हमने उसका पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनिक सेल का, और बेसिक रिएक्शन जो हो रहे होते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे रिडक्शन हो रही है, वो हमने स्टडी किया था। और उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे थे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो पहले वो वाली वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट करना। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इंडस्ट्रीज। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी 2 to 3 लेक्चर्स कवर करेगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू इंडस्ट्रीज के अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसका बेसिक यही फंक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल, जब भी आपके इसके बारे में सुनो तो आपके जहन में इमीडिएटली ये बात आनी चाहिए कि या तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पर बात आ गई है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की हेल्प से हम इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ करेंगे। और क्या करेंगे? हम करेंगे प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, किसी की भी कोई भी न्यू कंपाउंड की, एलिमेंट की हम प्रोडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल परफॉर्म कर सकता है, वो हम इंडस्ट्रीज के अंदर कर सकते हैं। तो आगे आने वाले जो सारे लेक्चर्स हैं वो इसी पे बेस कर रहे हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर हम सीखेंगे कि आप सोडियम मेटल को इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ये हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है कि सोडियम मेटल को हम इंडस्ट्रियली कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो होगा सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से क्या करेंगे? सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इधर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। मीन्स कि एक एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल भी आप समझ लो यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए जो नेसेसरी सबसे पहले कंडीशन है ना बच्चों, वो है प्रेजेंस ऑफ मोल्टन NaCl और फ्यूज्ड NaCl। मैंने पहले भी आपको मोल्टन और फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझाया है कि मोल्टन और फ्यूज का मतलब क्या होता है। फ्यूज का मतलब होता है जब भी कोई सब्सटेंसेस जो हो वो एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो या आपस में ज्वाइंट हो, ज्वाइंट फॉर्म में हो, तो हम उसको कहेंगे एक फ्यूज फॉर्म में। जैसे एक आप सॉल्ट का क्रिस्टल दो तो वो ज्वाइंट फॉर्म में होता है, मीन सोडियम और क्लोराइड आपस में मिले होते हैं। मोल्टन में क्या होता है कि आप इसको समझ लो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे जेली होगी या फिर कोई आप समझ लो कस्टर्ड हो गया, ये हमारे पास जो है वो मोल्टन NaCl की एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो बात आती है बच्चों, वो ये आती है कि मोल्टन में कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूज स्टेट से मोल्टन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हमने बहुत बार पढ़ा है कि 801 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा है और ये थर्मोडायनेमिकली आप इतनी जल्दी इंडस्ट्री के अंदर इसको अटेन नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड का इंडस्ट्री में रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, CaCl2 के साथ। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का ऑटोमेटिकली मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है अप टू 602 डिग्री सेल्सियस। ये हम इंडस्ट्रियली करते हैं। इसको बेसिकली केमिस्ट का ये वर्क होता है कि उसने क्या करना होता है, उसने सबसे कम मतलब कि उसने अपनी क्वांटिटीज को रिड्यूस करके प्रोडक्ट को इंक्रीज करना होता है। अगर आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स मीन अपने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो तो कोई भी आपको हायर नहीं करेगा एज अ केमिस्ट। ठीक है, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट्स को, रिएक्टेंट्स को वेस्ट कर रहे हो। हमने यील्ड को बेहतर बनाना होता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं विद रिएक्शन विद कैल्शियम क्लोराइड के साथ, और ये इस तरह मोल्टन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों, हमने कन्वर्ट करना है किसको? सोडियम क्लोराइड
को सोडियम मेटल के अंदर, मींस कि हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम को। अब हम इसको किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं? जिस मेथड के थ्रू इसको करते हैं उसको कहा जाता है डाउन सेल। और हमने पढ़ा था कि जो डाउन सेल है वो एग्जाम्पल किसकी है? वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो आपके जहन में फौरन चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करता है, मींस कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ताकि रिएक्शन हो सके, इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है? जाहिर बात है हम जब सोडियम क्लोराइड को यूज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस इसका ही करेंगे, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मींस ब्रेकडाउन करेंगे तो तभी हमारे पास सोडियम मेटल जो होगा वो ऑब्टेन्ड होगा। यही एक प्रोसेस है जो इसके थ्रू हम अपना सारा रिएक्शन, सारी वर्किंग करेंगे। अब बच्चों हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डाउन सेल। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्यूज या मोल्टन NaCl की मदद से। सबसे पहले हम अपना फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास एनोड और कैथोड कहां पर है। ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको कहा जाता है एनोड। ये बेसिकली बना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है बच्चों को पता है कि कार्बन की एक फॉर्म है, ये बना होता है ग्रेफाइट का। और उसके बाद यहां पर ये दो चीजें जो हैं, ये डोर से जो हैं, ये हमारे पास क्या है? आयरन कैथोड, आयरन के बने हुए कैथोड्स हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि यहां पर ये लिक्विड क्या प्रेजेंट है, ये क्या है। हम पहले मेन फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक आप स्क्रीन देख रहे होगे, ये वाली चीज, ये क्या है? ये स्टील स्क्रीन है, इसको स्टील स्क्रीन कहा जाता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? इसने सेपरेट करना होता है सोडियम और क्लोराइड आयंस को, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आयंस जब भी आपस में एक साथ कांटेक्ट में आएंगे दे विल इमीडिएटली फॉर्म अ रिएक्शन, ठीक है। वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो ये स्टील स्क्रीन जो होती है बेसिकली प्रिवेंशन के तौर पे काम करती है कि सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबले मत आए, ताकि रिएक्शन जो हो वो कंप्लीट हो सके, ये वाला सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन का। अब यहां पर सबसे स्टार्ट में है सोडियम क्लोराइड का इनलेट। यहां से आप लोग सोडियम क्लोराइड को अंदर की तरफ डालते हो, मींस आप समझ लो यहां पर एक ओपनर है, यहां से सोडियम क्लोराइड जो होता है वो अंदर इंसर्ट होता है। और यहां पर जो ऊपर एरो शो किया है यहां पर Cl2 गैस एलिमिनेट होती है, यहां से निकलती है बाहर, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कैसे Cl2 निकल रही है। और यहां पर आप देखो जहां पर हमारे पास आयरन कैथोड है, आयरन कैथोड के साथ ही एक जगह है जहां से हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट निकल रहा है और वहां पर सोडियम मेटल जो हो रहा है वहां पर जमा हो रहा है, ठीक है। जहां पर ग्रेफाइट एनोड है उसके ऊपर हमारे पास क्लोरीन जमा होगी, ये याद रखनी है। ग्रेफाइट एनोड के ऊपर क्लोरीन जमा होगी और साथ साथ जहां पर हमारे पास आयरन कैथोड होगा वहां पर सोडियम मेटल एक्यूमुलेट होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी यहां पर क्यों होगा। अब सोडियम क्लोराइड का यहां पर इनलेट है, इनलेट में हमने क्या डालना है? हमने मोल्टन NaCl डालना है। कैसे डालना है? जाहिर बात मैंने आपको बताया है कि फ्यूज्ड NaCl हमारे पास प्रेजेंट होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेंगे, मेल्ट करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नजर नहीं आ रहा होगा, बट बच्चे इट इज ऑब्वियस कि जो आयरन कैथोड है और एनोड है ये एक किसी बैटरी के साथ अटैच है। और जाहिर बात हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो एनोड होता है वो क्या होता है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब आप मोल्टन NaCl डालते हो अपने डाउन सेल के अंदर तो क्या होता है? NaCl के फौरन डालने के बाद आप इलेक्ट्रिक करंट पीछे से ऑन करते हो। इलेक्ट्रिक करंट जब आपने पीछे से ऑन किया तो NaCl की होती है इलेक्ट्रोलिसिस, मींस ब्रेकडाउन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में क्या होता है? NaCl ब्रेकडाउन होता है सोडियम और क्लोराइड आयंस के अंदर, ठीक है। हम यहां पर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2NaCl लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोडियम के भी 2 आयंस बनेंगे और क्लोरीन के भी आगे 2 आयंस ही बनेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आपने ये सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन लिखना है इसके अंदर तो आपने इसको
इरिवर्सिबल नहीं करना, इसको करना है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्टेबल हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टील स्क्रीन का फंक्शन यही है कि वो बचाती है क्या चीज, कि सोडियम और क्लोराइड आपस में दोबारा मत मिले, ताकि वो सोडियम क्लोराइड दोबारा ना बनाए। हमें चाहिए सोडियम, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल वो होता है जिसके अंदर आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। रिवर्सिबल के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। सोडियम क्लोराइड था वो स्प्लिट अप हो गया किसके अंदर, सोडियम आयंस के अंदर और क्लोराइड आयंस के अंदर। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब आपको पता है कि सोडियम जो है वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्लोरीन जो है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस। मींस कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए गेन किया इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास डेफिशिएंसी है जबकि क्लोरीन के पास एक्सेस है। तो क्या होगा हमारे पास कि जो सोडियम होगा, सोडियम से पहले हम क्लोरीन समझते हैं। तो बच्चों क्या होगा, अब क्लोरीन के पास हमारे पास क्या है, एक्सेस है। मींस कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हमने पढ़ा था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोराइड के आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर होनी होती है ऑक्सीडेशन। जब क्लोराइड आयंस जो होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां जाके वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो सारी बात है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर क्लोरीन अलग होता तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब यहाँ पर 2Cl- है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास 2 मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो निकालेंगे, प्लस ये Cl2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, Cl2 गैस के अंदर। अब आप देख रहे होगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट इसका चेंज हो गया है। तो यहां पर एनोड के ऊपर इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन, ये ऑटोमेटिकली उस तरफ चला गया। अब हमें पता है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आ चुके हैं। अब सोडियम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब सोडियम ने क्या करना है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हमारे पास क्लोरीन से, उसने इसको अब्रप्टली एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहां पर भी सोडियम अकेला जो होगा वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। हमारे पास 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे तभी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2 सोडियम मेटल के अंदर। ठीक है, इसकी भी चेंज ऑफ क्या हुई है, ऑक्सीजन स्टेट। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कहां पर होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिडक्शन कहां पर हो रही होती है, कैथोड के ऊपर। ठीक है, और कैथोड के ऊपर ये हो रहा होता है। और इसके बाद जो क्लोरीन गैस हमारे पास बनी है, मैंने आपको बताया कि एनोड के ऊपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी और वहां से वो निकल जाएगी अपने नोजल के थ्रू। और जो सोडियम मेटल होगा वो आयरन कैथोड के ऊपर क्या करेगा, एक्यूमुलेट होगा, और वहां से सोडियम मेटल की फॉर्म में वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। अब हम देखते हैं डायग्राम के हिसाब से कि डायग्राम में क्या हो रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने NaCl को अंदर डाल दिया। अब जब मोल्टन NaCl हमारे पास डाउन सेल के अंदर आ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के थ्रू क्या होगा, सोडियम क्लोराइड स्प्लिट अप हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड आयंस के अंदर। ठीक है, यहां पर मैं वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करी, मैं जनरली आपको बता रही हूं। ठीक है, ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं, मैं जनरली आपको समझा रही हूं यहां पर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अंदर अब क्लोराइड जो होगा वहां पर एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये आ जाएगा एनोड के पास, ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर देंगे एनोड की तरफ। अब एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पास क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास वो क्या करेंगे, वो सोल्यूशन के अंदर फैल जाएंगे। ठीक है, यहां से जो कन्वर्जन हो रही है क्लोराइड की किसके अंदर, Cl2 गैस के अंदर। ये बबलिंग जो है ये हमारे पास क्या शो कर रही है कि यहां से जो Cl2 गैस है वो बन रही है और यहां से वो एलिमिनेट हो रही है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह गए हैं उन्होंने क्या करना है, कम्बिनेशन करना है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम आयंस के साथ, सॉरी। अब सोडियम आयंस से जब कम्बिनेशन कर रहे हैं तो हमारे पास रिडक्शन हो रही है कैथोड के ऊपर, आयरन कैथोड हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहां पर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी आयरन कैथोड के पास, और एक्यूमुलेट होते होते ही हमारे पास ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सा बना हुआ है फनल टाइप, यहां पर आके क्या होगी, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी एज अ सोडियम मेटल। और इस तरह हमारे पास हम फ्यूज्ड NaCl और मोल्टन NaCl की हेल्प से हम इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोसेस के थ्रू हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या इंडस्ट्री में हम प्रिपेयर कर सकते हैं।
The fused NaCl produces sodium and chloride ions which migrate to their respective electrodes on the passage of electric current. The electrodes are separated by steel gauze to prevent the contact between the products. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको याद रखना है, ठीक है, कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि क्या आम हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम इसके अंदर यूज किए हमने डाउन सेल के अंदर, तो इसका फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए कि हमने क्यों इसको यूज किया है. द क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव क्लोरीन gas at the anode. It is collected over the anode within an inverted cone shaped structure, while sodium are reduced at cathode and molten and sodium metal floats on the denser molten salt mixture from where it is collected in a side ट्यूब. और इस साइड ट्यूब मैंने आपको बताया था कि वहाँ सोडियम मेटल जो होता है वो हमारे पास बन रहा है और उसको हम बाद में नोजल के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे पास सोडियम मेटल जो होता है वो बन जाता है. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही. आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी. मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है और साथ साथ मैंने पिक्चर लेक्चर से भी रिलेट किया ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में ना रहे. उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ. और इसके साथ साथ मैंने आपको कल भी कहा था कि व्हाट्सएप पर मैंने एक अपना चैनल बनाया है, वहाँ पर मैं रोज़ाना के बेसिस पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ. इसके लिए आप मेरा चैनल वो फॉलो कर लो. जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको इमीडिएटली फौरन मैसेज आ जाएगा. तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अब तक के लिए फी अमानिल्लाह.